नमस्कार, मैं मीरा कुमार मीरू आपका यूट्यूब पर फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मेरी एक छोटी सी लव स्टोरी है जो शायद आप लोगों की लाइफ सबसे जुड़ के जाएगी। तो इसको लास्ट तक सुनिएगा ज़रूर, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और लाइक वहाँ जो एक बेल आइकॉन होगा उसको ज़रूर आप प्रेस करना, ताकि मेरी जो सब्सक्रिप्शन है ईज़िली आप तक पहुँच जाए। और लाइक और कमेंट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो तो मेरा मेहनताना है, वो बनता है। तो आज जो है मैं कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन गाऊंगी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। समझ में आया? जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर सुनना। मैं रेलगाड़ी में बैठी चुपचाप, जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी उसी हिसाब से वो जो पेड़, घर, पोल पीछे छूट रहे थे। मेरी कहानी, मेरी ज़िंदगी लग रहा था मेरे से पीछे छूटती जा रही है, और मैं किसी यादों के किसी परत में खोती जा रही थी। मुझे आज भी याद है वो रिया की बर्थडे पार्टी। जब मैं रिया के घर गई, दरवाज़ा को नॉक किया, एक अपरिचित ने दरवाज़ा खोला और वो अनिकेत था। मैं ये नहीं कहूँगी कि अनिकेत को देखते के साथ ही मैं फर्स्ट साइट लव हो गया, लेकिन उसकी पर्सनालिटी, उसकी बात करने का तरीका, और वो भी हमारे डीयू से ही इंजीनियरिंग कर रहा था। मैं उसकी तरफ ना चाहते हुए भी खिंचती चली गई। और हम 4 लोग थे, हम चारों को सीपी जाना था। मैं, रिया, रघु, अनिकेत। तो हमने एक टैक्सी की और हम सीपी पहुंच गए। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी हमें। सभी को अपने अपने पैसे, चूँकि हम स्टूडेंट थे तो सभी को अपने अपने पैसे जो है मिला के अनिकेत को देने थे टैक्सी के लिए। तो मैंने भी अपने पैसे दे दिए। मैं जैसे टैक्सी से उतरी, मेरी अचानक नज़र गई रघु के जूते पे। उसका जूता फटा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि उसका मैं पैसे दे दूँ। जैसे मैंने पैसे पर्स के लिए हाथ बढ़ाया तो अनिकेत ने मेरी तरफ देख करके इशारा किया नहीं, और अनिकेत ने उसके पैसे दे दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब रिया ने उससे पूछा कि तुमने अनिकेत के रघु के पैसे क्यों दिए, तो उसने बहुत सधे हुए शब्दों में जवाब दिया, कोई बात नहीं, आज मैं दे देता हूँ, कल रघु दे देगा। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खिंच गई। कुछ दिन के बाद हमारी एक ट्रिप थी जो चंडीगढ़ को जा रही थी। तो जब चंडीगढ़ में हम लोग बस में आकर के बैठे तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब अनिकेत आए। और अनिकेत जैसे आया वो दूसरी तरफ खिड़की के पास बैठ गया। मैं बहाने से उसके पास जाके बैठ गई और अंतराक्षरी शुरू हुई। मेरे सारे गाने कनखियों से उसको देख करके बस उसी के ऊपर फिल्माए गए, सारे जो है सिचुएशन के हिसाब से मैं बस उसी के लिए गाने गा रही थी। और जहाँ भी ढलान आता, मोड़ आता, मैं हल्के से उसकी तरफ मुड़ जाती। पहले तो वो पीछे हट गया, फिर उसने धीरे से, शायद उसको अच्छा लग रहा था, वो धीरे से उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं उसके ऊपर जैसे अड़ जाती, वो वहीं खड़ा रहता और मुस्कुरा देता। चंडीगढ़ के रास्ते में हमें आते जाते हुए हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। हाँ। और जब हम वापस आए तो हमने कुछ दिनों के बाद डिसाइड किया कि हमारी लास्ट ईयर है, जॉब मिलते ही ना हम लेट नहीं करेंगे, हम शादी कर लेंगे। तो वो रघु और रिया दोनों बहुत खुश हुए हमारी बातों को सुन करके। हमारी शादी परिवार वालों के लिए बहुत मुश्किल वाली थी। वो काश्त, मैं पंडित की बेटी। खैर, बहुत तनाव के बाद हमारी शादी के लिए परिवार वाले राज़ी हो गए। हमारी जॉब लग गई, हम पुणे जाने वाले थे और दोनों ही एक साथ एक ही जगह पे ज्वाइन करना था दोनों को। शादी हुई, हमारे तो मानो कि पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे और हम पुणे के लिए रवाना हो गए। और वो दिन, उफ़, आज भी मुझे याद है। हर तरफ, हर तरफ लग रहा था बस जश्न और जश्न ही है। हम जब पुणे पहुँचे, हम लोग के कुछ दिन तो हमारे बहुत अच्छे से कटे। फिर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक शायद दूरियां आ गई, पहले वाली बात नहीं है। अनिकेत भी समय पे नहीं आता, मेरे अंदर भी वो चीज़ नहीं है, मैं भी उसके ऊपर झल्ला जाती हूँ, समझ नहीं आ रहा था। तो बजाय अनिकेत के बात करने के मैंने घर बात की, तो मम्मी ने कहा कि तुम यहाँ आ जाओ। और मैं अचानक ट्रेन लिया और मैं निकल पड़ी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी, मम्मी का फ़ोन था। मम्मी पूछ रही हैं कि कब आ रही हो। मैं वापस जो भी पास्ट में थी, मैं अभी आ गई प्रेजेंट में, और मैंने मम्मी को जवाब दिया कि मैं आ रही हूँ, सुबह टाइम पर पहुँच जाऊँगी। और फिर से मैं उसी फ़ोन रखते ही फिर मैं उसी भीड़ में कहीं खोने लगी।
आँख लग गई। सुबह आँख खोली तो भाई आया था, घर गई। घर जाने के बाद दुखी मन था। मैंने सारी कहानी बच्चों की तरह सब बता दिया घर वालों को। घर वालों ने कहा कि बेमेल शादी है, ये है वो है, आजकल तो ऐसे होता है वैसे होता है, तुम्हारी हर काम में वो नोक निकालता है, तुमको समय नहीं देता। ये मुझे भी लगा शायद सही है, तो तुम अभी समय है तलाक ले लो। सारे रिश्तेदारों ने कहा, मुझे भी लगा शायद हमने गलत डिसीज़न ले लिया जल्दबाजी में, चलो तलाक ही ले लेते हैं। तलाक की अर्जी मैंने फ़ाइल कर दी। तलाक की अर्जी फ़ाइल होते ही अनिकेत के घर से 2-3 दिन के बाद फ़ोन आया। उसके मम्मी पापा ने कहा कि भाई उसके अनिकेत ने जो भी गहने कपड़े दिए थे शादी में वो उसे वापस चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर कि एक बार बात भी नहीं कर सकता था और उल्टे उसने कपड़े भी मंगवा लिए, गहने भी मंगवा लिए। मैंने उसको दे दिया और मैंने दहेज के, मारपीट के और पता नहीं क्या 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 ब्ला 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 बहुत सारे धाराएं उस पर लगा दी। खैर हमारी शादी तो बस टूट ही रही थी। रिश्तेदार सारे जो है मेरे तरफ थे, जो रिश्तेदार कभी खिलाफ खड़े हुआ करते थे वो आज मेरे साथ हो गए थे। मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था बस मैं अब इस झंझट से निकल जाऊं, मैं वो सारे काम से निकल जाऊं, उस सारे बातें ना सुनूं। तभी रिया और रघु की शादी का कार्ड आया। तो रिया और रघु ने इनवाइट किया था, मैंने मना कर दिया कि अनिकेत भी आएगा, मैं वहाँ नहीं आने वाली। तो रिया ने कहा कि प्यार करती हो शायद इसीलिए नहीं आना, उसका सामना नहीं करना चाहती। मैंने कहा नहीं, मैं फिर तो ज़रूर आऊँगी। और मैं जब गई वहाँ अनिकेत आया था, एज़ वेल एज़ ही वॉज़ लुकिंग वेरी डैशिंग। मेरा तो मन कर रहा था कि उसको उसकी तरफ देखूं भी ना, पर ना चाहते हुए भी बार बार उसकी तरफ देख रही थी और वो भी शायद कनखियों से मुझे ही देख रहा था। लेकिन हमारी बातें हों इससे पहले ही मैंने भी धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया और कहा कल कोर्ट में मिलते करके मैं चली आई। अगले दिन सुबह जब हम कोर्ट में गए, उसके रिश्तेदार साथ में थे, हमारे रिश्तेदार साथ में थे। जैसे हम कोर्ट रूम में पहुँचे, जज साहिबा ने कहा वकील भी अंदर नहीं आएगा, सिर्फ दोनों पति पत्नी अंदर आएंगे। हम दोनों अंदर गए तो उन्होंने धीरे से पूछा कि आपको तलाक चाहिए? मैंने झट से कहा हाँ मुझे चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। तो अनिकेत ने बड़े सधे शब्दों में कहा इनको चाहिए, मुझे नहीं, और इनको जो जो भी चीज़ चाहिए मेरे से दे दो। तो मैं थोड़ी देर के लिए अवाक हो गई। मैंने उसके चेहरे को देखना शुरू कर दिया। तो जज साहिबा ने कहा कि आप लोग आधे घंटा का टाइम दो, मुझे कुछ ऐसा काम है, मैं बस अभी आती हूँ। और वहाँ पर पियून को उन्होंने बोला कि इनको पानी और चाय दे देना। वो चली गई और मैं और अनिकेत कमरे में अकेले थे। मैंने उसके पसंद की जो पनीर पराठे थे वो और क्रीम वाली बिस्किट वो अक्सर खाया करता था ट्रैवलिंग के दौरान। तो मैं पर्स से निकाली, उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और गर्म चाय जैसे आई, मैंने चाय को होठों से लगाया तो उसने कहा ये इतनी गर्म चाय तुम कब से पीने लगी हो? तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, मेरी आंखें भर आई। फिर भी मैंने कहा ये बिस्किट और चाय, तो मैंने कहा यहाँ इस टेबल से बेहतर है कि हम सामने छोटे वाले टेबल पर बैठते हैं। मैं जैसे टेबल को खिसकाने लगी उसने कहा तुम रहने दो, तुम्हें स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होता है, मैं कर देता हूँ। मैं बिल्कुल, मेरी आंखें भर आई। मैंने उसको धीरे से कहा तुम्हें वो सारी बातें याद हैं? तुम सारी चीज़ें याद रखे हो मेरे, बस मुझे भूल गए, मेरे प्यार को भूल गए। तो उसने कहा कहाँ भूला हूँ मैं? ये देखो तुम्हारी डेयरी मिल्क सिल्क अभी भी पॉकेट में लेके घूमता हूँ, ये काजू तुम्हें बहुत पसंद है, देखो ये अभी भी मेरे जेब में है। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा फिर कहाँ कमी रह गई थी जो हम लोग वो इस कोर्ट रूम में आके बैठ गए? तो उसने ये कहा कि तलाक तुम्हें चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए था, घर वालों ने बोला। और तो तुमने मेरे से बात नहीं की, सारे सामान तुमने मंगवा लिए। उसने कहा कि सामान मैंने मंगवाया ही नहीं है। फिर हमारी सारी गिरहें धीरे धीरे खुलने लगी। फिर उसने मेरे को कहा कि अब मुझे ये समझ में आने लगा था कि जो तकलीफ़ें हम दोनों को एक दूसरे से थी, एक दूसरे को जो हम समय नहीं दे पा रहे थे, या जो जैसे खाना बनाना हो, कुछ भी हो, तो अनिकेत ने बड़े सधे शब्दों में कहा कि कुछ काम ऐसा है जो मैं भी एक्सपेक्ट कर लिया था कि मेरी मम्मी की तरह तुम कर पाओगी, शायद वो मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। और कुछ शायद तुम्हारी बातें थी जो तुम नहीं समझ पाई मेरे बारे में, तो ये तुम्हारी गलती थी। और सबसे बड़ी गलती है कि हम लोगों ने आपस में बातें नहीं की और हम अपनी बातों को दूसरे से शेयर करते रहे, और आज हम कहाँ खड़े हैं। तो मैंने धीरे से कहा अब बताओ अब क्या करना है? तो उसने कहा तुम ही बताओ तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा मैं तो तुम्हें आज भी बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो उसने बहुत अच्छे से गले लगाया
और बोला फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो बाहर चलते हैं। मैंने कहा ऐसा हो सकता है क्या? उसने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। और हम दोनों उठे और कोर्ट रूम से बाहर निकलने लगे। सामने से जज साहिबा आ रही थी। उन्होंने कहा तलाक नहीं चाहिए? हमने कहा नहीं, हमें समझ में आ गया हमारी बातें। और हम मुस्कुराते हुए बाहर आए और बाहर जैसे निकले हमारे रिश्तेदार बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आज उनको चटकारे लेकर के सुनने की कोई भी कहानी वहाँ मौजूद नहीं थी। ये मेरी छोटी सी प्रयास है, छोटा सा कहानी है, जिसको अगर आप समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी बातों को, जिससे प्रॉब्लम हो उसको ना कह के आप किसी दूसरे को कहते हैं, वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, वो उलझती ही जाती है। प्लीज़ उसको सुलझाएं ज़रूर। धन्यवाद।